श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 51वें सर्ग में श्री राम के बंधन मुक्त होने का पता पाकर चिंतित हुए रावण का धूम्राक्ष को युद्ध के लिए भेजना और सेना सहित धूम्राक्ष का नगर से बाहर आना। उस समय भीषण गर्जना करते हुए महाबली वानरों का वह तुमुल नाद राक्षसों सहित रावण ने सुना। मंत्रियों के बीच ये बैठे हुए रावण ने जब वह स्निग्ध गंभीर घोष वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद सुना तब वह इस प्रकार बोला। इस समय गरजते हुए मेघों के समान जो अधिक हर्ष से भरे हुए बहुसंख्यक वानरों का ये महान कोलाहल प्रकट हो रहा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सबको बड़ा भारी हर्ष प्राप्त हुआ है, इसमें संशय नहीं है। तभी इस तरह बार बार की गई गर्जनाओं से ये खारे पानी का समुद्र विक्षुब्ध उठा है। परंतु वह दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तो तीखे बाणों से बंधे हुए हैं। इधर ये महान हर्षनाद भी हो रहा है जो मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। मंत्रियों से ऐसा कहकर राक्षस रावण ने अपने पास ही खड़े हुए राक्षसों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर इस बात का पता लगाओ कि शोक का अवसर उपस्थित होने पर भी इन सब वानरों के हर्ष का कौन सा कारण प्रकट हो गया है। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षस घबराए हुए गए और पोरकट्टे पर चढ़कर महात्मा सुग्रीव के द्वारा पालित वानर सेना की ओर देखने लगे। जब उन्हें मालूम हुआ कि महाबाग श्री राम और लक्ष्मण उस अत्यंत भयंकर नागरूपी बाणों के बंधन से मुक्त होकर उठ गए हैं, तब समस्त राक्षसों को बड़ा दुख हुआ। उनका हृदय भय से थर्रा उठा। वे सब भयानक राक्षस प्रकोटों से उतरकर उदास होकर राक्षस राज रावण की सेवा में उपस्थित हुए। वे बातचीत की कला में कुशल थे। उनके मुख पर दीनता छा रही थी। उन निशाचरों ने वे सारा अप्रिय समाचार रावण को यथावत रूप से बता दिया। वे बोले, महाराज, कुमार इंद्रजीत ने जिन राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को युद्ध स्थल में नाग रूपी बाणों के बंधन में बांधकर हाथ हिलाने में भी असमर्थ कर दिया था, वे गजराज के समान प्रकर्मी दोनों वीर जैसे हाथी रस्से को तोड़कर स्वतंत्र हो जाएं, उसी तरह बाण बंधन से मुक्त होकर सम्रांगण में खड़े दिखाई देते हैं। उनका यह वचन सुनकर महाबली राक्षस चिंता और शोक के वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, जो विस्तर सर्पों के समान भयंकर वरदान में प्राप्त हुए अमोघ थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था, उन्हीं के द्वारा युद्ध स्थल में इंद्रजीत ने जिन्हें बांध दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु यदि उस अस्त्र बंधन में पड़कर भी उससे छूट गए, तब तो अब मैं अपनी सारी सेना को संशय संपन्न ही देखता। जिन्होंने पहले युद्ध स्थल में मेरे शत्रुओं के प्राण ले लिए थे, वे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुए रावण फुंकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा और राक्षसों के बीच में धूम्राक्ष नामक निशाचर से बोला, भयानक पराक्रमी वीर, तुम राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर वानरों सहित राम का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। बुद्धिमान राक्षस राज के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्राक्ष ने उनकी परिक्रमा की तथा वह तुरंत राजभवन से बाहर निकल गया। रावण के गृह द्वार पर पहुंचकर उसने सेनापति से कहा, सेना को तावली के साथ शीघ्र तैयार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को विलंब करने से क्या लाभ। धूम्राक्ष की बात सुनकर रावण की आज्ञा के अनुसार सेनापति ने, जिनके पीछे बहुत बड़ी सेना थी, भारी संख्या में सैनिकों को तैयार कर दिया। वे भयानक रूपधारी बलवान निशाचर प्रास और शक्ति आदि अस्त्रों में घंटे बांधकर हर्ष और उत्साह से युक्त होकर जोर जोर से गरजते हुए आए और धूम्राक्ष को घेर कर खड़े हो गए। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कुछ लोगों ने अपने हाथों में शूल और मुद्गर ले रखे थे। गदा, पट्टिश, लोदंड, मूसल, परिघ, भिंदीपाल, भाले, पाश और फरसे लिए बहुत तरह भयानक राक्षस युद्ध के लिए निकले। वे सभी मेघों के समान गंभीर गर्जना करते थे। कितने ही निशाचर ध्वजों से अलंकृत तथा सोने की जाली से आच्छादित रथों द्वारा युद्ध के लिए बाहर आए। वे सब के सब कुछ धारण किए हुए थे। कितने ही श्रेष्ठ राक्षस नाना प्रकार के मुख वाले गधों, परम शीघ्रगामी घोड़ों
तथा मदमत हाथियों पर सवार होकर दुर्जय व्याघ्रों के समान युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। धूम्राक्ष के रथ में सोने के आभूषणों से भूषित ऐसे गधे नदे हुए थे जिनके मुंह भेड़ियों और सिंगों के समान थे। गधे की भांति रेंकने वाले धूम्राक्ष उस दिव्य रथ पर सवार हुआ। इस प्रकार बहुत से राक्षसों के साथ महापराक्रमी धूम्राक्ष हंसता हुआ पश्चिम द्वार से, जहां हनुमान जी शत्रु का सामना करने के लिए खड़े थे, युद्ध के लिए निकला। गधों से जुते और गधों की सी आवाज करने वाले श्रेष्ठ रथ पर बैठकर युद्ध के लिए जाते हुए महाघोर राक्षस धूम्राक्ष को, जो बड़ा भयानक दिखाई देता था, आकाशचारी क्रूर पक्षियों ने अशुभ सूचक बोली बोलकर आगे बढ़ने से मना किया। उनके रथ के ऊपरी भाग पर एक महाभयानक गीद आ गिरा। ध्वज के अग्रभाग पर बहुत से मुर्दाखोरों पक्षी परस्पर गुथे हुए से गिर पड़े। उसी समय एक बहुत बड़ा श्वेत कबंध धड़ खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिरा। वह कबंध बड़े जोर जोर से चित्कार करता हुआ धूम्राक्ष के पास ही गिरा था। बादल रक्त की वर्षा करने लगे और पृथ्वी डोलने लगी। वायु प्रतिकूल दिशा की ओर बहने लगी। उससे वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। संपूर्ण दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो जाने के कारण प्रकाशित नहीं होती थी। राक्षसों के लिए भय देने वाले वहां प्रकट हुए उन भयंकर उत्पातों को देखकर धूम्राक्ष व्यथित हो उठा और उसके आगे चलने वाले सभी राक्षस अचेत से हो गए। इस प्रकार बहुसंख्यक निशाचरों से घिरे हुए और युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले महाभयंकर बलवान राक्षस धूम्राक्ष ने नगर से बाहर निकलकर श्री रामचंद्र जी के बाहुबल से सुरक्षित एवं प्रलयकालिक समुद्र के समान विशाल वानरी सेना को देखा। 52वां सर्ग। धूम्राक्ष का युद्ध और हनुमान जी के द्वारा उसका वध। भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्राक्ष को निकलते देखकर युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से भरकर सिंहनाद करने लगे। उस समय उन वानरों राक्षसों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे घोर वृक्षों तथा शूलों और मुदगरों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। राक्षसों ने चारों ओर से घोर वानरों को काटना आरंभ कर दिया और वानरों ने भी राक्षसों को वृक्षों से मार मार कर धाराशायी कर दिया। क्रोध से भरे हुए राक्षसों ने अपने कंक पत्र युक्त सीधे जाने वाले घोर एवं तीखे बाणों से वानरों को गहरी चोट पहुंचाई। राक्षसों द्वारा भयंकर गदाओं, पट्टिशों, कूट, मुदगरों और परिखों और हाथ में लिए हुए विचित्र त्रिशूलों से विदीर्ण किए जाते हुए वे महाबली वानर अमरश जनित उत्साह से निर्भय की भांति महान कर्म करने लगे। बाणों की चोट से उनके शीर छिद गए थे। शूलों की मार से देह विदीर्ण हो गई थी। इस अवस्था में उन वानर योद्धपतियों ने हाथों में वृक्ष और शिलाएं उठाई। उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर था। वे जोर जोर से गर्जना करते हुए जहां तहां वीर राक्षसों को पटक पटक कर मथने लगे और अपने नामों की भी घोषणा करने लगे। नाना प्रकार की शिलाओं और बहुत सी शाखा वाले वृक्षों के प्रहार से वहां वानरों और राक्षसों में घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। विजय उल्लास से शोभित होने वाले वानरों ने कितने ही राक्षसों को मसल डाला। कितने ही रक्तभोजी राक्षस उनकी मार खाकर अपने मुखों से रक्त वामन करने लगे। कुछ राक्षसों की पसलियां फाड़ डाली गई। कितने ही वृक्षों की चोट खाकर ढेर हो गए। किन्हीं का पत्थरों की चोट से चूर्ण बन गया और कितने ही दांतों से विदीर्ण कर दिए गए। कितनों के ध्वज खंडित करके मसल डाले गए। तलवारें छीन कर नीचे गिरा दी गई और रथ चौपट कर दिए गए। इस प्रकार दिशा में पड़कर बहुत से राक्षस व्यथित हो उठे। वानरों के चलाए हुए पर्वत शिखरों से कुचल डाले गए पर्वताकार गजराजों, घोड़ों और घुड़सवारों से वह सारी रणभूमि पट गई। भयानक प्रकर्म प्रकट करने वाले वेगशाली वानर उछल उछल कर अपने पंजों से राक्षस के मुंह नोच लेते या विदीर्ण कर देते थे। उन राक्षसों के मुखों पर विषाद छा जाता। उनके बाल सब और बिखर जाते और उनकी गंध से मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़ जाते थे। दूसरे भीषण पराक्रमी राक्षस अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने वज्र सदृश कठोर तमाचों से मारते हुए वहां वानरों पर धावा करते थे।
प्रतिपक्षी को वेगपूर्वक गिराने वाले उन राक्षसों का बहुत से अत्यंत वेगशाली वानरों ने लातों, मुक्कों, दांतों और वृक्षों की मार से कचूमर निकाल दिया। अपनी सेना को वानरों द्वारा भगाई गई देखकर राक्षस शिरोमणि धूम्राक्ष ने युद्ध की इच्छा से आए हुए वानरों का रोषपूर्वक संहार आरंभ किया। कुछ वानरों को उसने बाणों से गांथ दिया, जिससे वे खून की धारा बहाने लगे। कितने ही वानर उनके मुद्गरों से आहत होकर धरती पर लौट गए। कुछ वानर परिघों से कुचल डाले गए, कुछ भिंदी पालों से चीर दिए गए, कुछ पटिशों से मथे जाकर व्याकुल होकर अपने प्राणों के से हाथ धो बैठे। कितने ही वानर राक्षस द्वारा मारे जाकर खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर सो गए, और कितने ही क्रोध भरे राक्षस द्वारा युद्ध स्थल में खदेड़े जाने पर कहीं भाग कर छिप गए। कितनों के हृदय विदीन हो गए, कितने ही एक करवट से सुला दिए गए, और कितनों को त्रिशूल से विदीन करके धूम्राक्ष ने उनकी आंतें बाहर निकाल ली। वानर और राक्षस से भरा हुआ महान युद्ध बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उसमें अस्त्र शस्त्रों की बहुलता थी तथा शिलाओं और वृक्षों की वर्षा से सारी रणभूमि भर गई थी। वह युद्ध रूपी गांधर्व संगीत महोत्सव अद्भुत प्रतीत होता था। धनुष की प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि होती थी, वही मानो वीणा का मधुर नाद था। हिचकियां ताल का काम देती थी, और मंद स्वर से घायलों का जो कराना होता था, वही गीत का स्थान ले रहा था। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए धूम्राक्ष ने युद्ध के मुहाने पर वर्षा की बाणों की वर्षा करके वानरों को हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीड़ित एवं व्यथित देख पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में लेकर उनके सामने आए। उस समय क्रोध के कारण उनके नेत्र दुगने लाल हो रहे थे। उनका पराक्रम अपने पिता वायु देवता के ही समान था। उन्हें धूम्राक्ष के रथ पर वह विशाल शिला दे मारे। उस शिला को रथ की ओर आती देखकर धूम्राक्ष हड़बड़ी में गदा लिए उठा और वेगपूर्वक रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह शिला पहिए, कुबर, अश्व, ध्वज और धनुष सहित उसके रथ को चूर चूर करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार धूम्राक्ष के रथ को चौपट करके पवन पुत्र हनुमान जी ने छोटी बड़ी डालियों सहित वृक्षों पर राक्षसों का संहार आरंभ किया। बहुत सारे राक्षसों के सिर फूट गए और वे रथ से नहा उठे। दूसरे बहुत से निशाचर वृक्षों की मार से कुचले जाकर धरती पर लौट गए। इस प्रकार राक्षस सेना को खदेड़ कर पवन कुमार हनुमान ने एक पर्वत का शिखर उठा लिया और धूम्राक्ष पर धावा किया। उन्हें आते देखकर पराक्रमी धूम्राक्ष ने भी गदा उठा ली और गर्जना करता हुआ वह सहसा हनुमान जी की ओर दौड़ा। धूम्राक्ष ने कुपित हुए हनुमान जी के मस्तक पर बहुसंख्यक कांटों से भरी हुई वह गदा दे मारी। भयानक वेग वाली वह गदा की चोट खाकर भी वायु के समान बलशाली कपिवर हनुमान जी ने वहां इस प्रहार को कुछ भी नहीं गिना और धूम्राक्ष के मस्तक पर वह पर्वताकार शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राक्ष के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और वह बिखरे हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को मारा गया देखकर मरने से बचे हुए निशाचर भली भांति ही वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। इस प्रकार शत्रुओं को मारकर और रक्त की धारा बहाने वाली बहुत सी नदियों को प्रवाहित करके महात्मा पवन कुमार हनुमान यद्यपि शत्रुवध जनित परिश्रम से थक गए थे, तथापि वानरों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। 53वें सर्ग में धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर राक्षस राज रावण को महान क्रोध हुआ। वह हुंकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा। क्रोध से कलुषित होकर गरम गरम लंबी सांस खींचकर उसने क्रूर निशाचर महाबली वज्रदंत से कहा, वीर तुम राक्षसों के साथ जाओ और दशरथ कुमार राम और वानरों सहित सुग्रीव को मार डालो।
तब वे मायावी राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना के साथ तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। वे हाथी, घोड़े, गधे और ऊंट आदि सवारियों से युक्त था, चित्त को पूर्णतः एकाग्र किए हुए था और पताका, ध्वज आदि से विचित्र शोभा पाने वाली बहुत से सेनाध्यक्ष उसकी ओर बढ़ाते थे। विचित्र भुजबंद और मुकुट से भूषित होकर कवच धारण करके हाथ में धनुष लिए वह शीघ्र ही निकला। ध्वजा पताकाओं से अलंकृत दीप्तिमान तथा सोने के साज बाज से सुसज्जित रथ की परिक्रमा करके सेनापति वज्रदंश उस पर आरूढ़ हुआ। उसके साथ रिष्टि, विचित्र तोमर, चिकने मूसल, भिंदीपाल, धनुष, शक्ति, पट्टिश, खड्ग, चक्र, गदा और तथा तीखे फरसों से सज्जित बहुत से पैदल योद्धा चले। उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शोभा पा रहे थे। विचित्र वस्त्र धारण करने वाले सभी राक्षस वीर अपने तेज से उद्भासित हो रहे थे। शौर्य संपन्न मद गजराज चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ते थे। हाथों में तोमर, अंकुश धारण करने वाले महावत जिनकी गर्दन पर सवार थे तथा जो युद्ध की कला में कुशलते हुए हाथी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उत्तम लक्षणों से युक्त जो दूसरे महाबली घोड़े थे जिनके ऊपर शूरवीर सैनिक सवार थे, वे भी युद्ध के लिए निकले। युद्ध के उद्देश्य से प्रस्थित हुई राक्षस की वह सारी सेना वर्षा काल में गरजते हुए बिजलियों सहित मेघ के समान शोभा पा रही थी। वह सेना लंका के दक्षिण द्वार से निकली, जहां वानर युद्धपति अंगद राह रोके खड़े थे। उधर से निकलते ही उन राक्षसों के सामने अशुभ सूचक अपशकुन होने लगा। मेघ रहित आकाश में तत्काल दुस्सह उल्कापात होने लगे। भयानक गीदड़ मुंह से उनकी आग की ज्वाला उगलते हुए अपनी बोली बोलने लगे। घोर पशु ऐसी बोली बोलने लगे जिससे राक्षसों के संहार की सूचना मिल रही थी। युद्ध के लिए आते हुए योद्धा बुरी तरह लड़खड़ा कर गिर पड़ते थे। इससे उनकी बड़ी दारुण अवस्था हुई थी। इस उत्पाद सूचक लक्षणों को देखकर भी महाबली वज्रदंश ने धैर्य नहीं छोड़ा। वे तेजस्वी वीर युद्ध के लिए उत्सुक होकर निकला। तीव्र गति से आते हुए उन राक्षसों को देखकर विजय लक्ष्मी से शोभित होने वाले वानर बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तदनंतर भयानक रूप धारण करने वाले घोर वानरों का राक्षस के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों के योद्धा एक दूसरे का वध करना चाहते थे। वे बड़े उत्साह से युद्ध के लिए निकलते, परंतु देह और गर्दन कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके सारे अंग रक्त से भीग जाते थे। युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और परीख जैसी बाहों वाले कितने ही शूरवीर एक दूसरे के निकट पहुंचकर परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते थे। उस युद्ध स्थल में प्रयुक्त होने वाले वृक्षों, शिलाओं और शस्त्रों का महान एवं घोर शब्द जब कानों में पड़ता था तब वह हृदय को विदीर्ण सा कर देता था। वह रथ के पहियों की घड़घड़ाहट, धनुष की भयानक टंकार तथा शंख, भैरी और मृदंगों का शब्द एक में मिलकर बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कुछ योद्धा अपने हथियार भयंकर बाह्य युद्ध करने लगते थे। थप्पड़ों, लातों, मुक्कों, वृक्षों, घुटनों की भार खाकर कितने ही राक्षसों के शीर चूर चूर हो गए थे। रन दुर्मद वानरों ने शिलाओं से मार मार कर कितने ही राक्षसों का चूरा बना दिया था। उस समय वज्रदंश अपने बाणों की मार से वानरों को अत्यंत भयभीत करता हुआ तीनों लोगों के संहार के लिए उठे हुए पांचधारी यमराज के समान रणभूमि में विचरने लगा। साथ ही क्रोध से भरे हुए तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अन्य अस्त्रवेता बलवान राक्षस भी वानर सेनाओं का रणभूमि में संहार करने लगे। किंतु परले काल में संवर्तक अग्नि जैसे प्राणियों का संहार करती है, उसी तरह बाली पुत्र अंगद और भी निर्भय होकर दूने क्रोध से भरकर उन सब राक्षसों का वध करने लगे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। मैं इंद्र के तुल्य प्रकर्मी थे। जैसे सिंह छोटे वन पशुओं को अनायास ही नष्ट कर देता है, उसी तरह प्रकर्मी अंगद ने एक वृक्ष को ठाकर उसमें राक्षस गणों का घोर संहार आरंभ किया।
अंगद की मार खाकर वे भयानक प्रकर्मी राक्षस सिर फट जाने के कारण कटे हुए वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय रथों, विचित्र विचित्र ध्वजों, घोड़ों, राक्षस और वानरों के शिरों तथा रक्त की धाराओं से भर जाने के कारण वह रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती थी। योद्धाओं के हार, केयूर, बाजूबंद, वस्त्र, शस्त्रों से अलंकृत हुए रणभूमि शरतकाल की रात्रि के समान शोभा पाती थी। अंगद के वेग से वहां वह विशाल राक्षस सेना उस समय उसी तरह कांपने लगी जैसे वायु के वेग से मेघ कंपित हो उठता है। अंगद के पराक्रम से अपनी सेना का संहार होता देखकर महाबली राक्षस वज्रदश अत्यंत कुपित हो उठा। वह इंद्र के वज्र के समान तेजस्वी अपना भयंकर धनुष खींचकर वानरों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके साथ अन्य प्रधान शूरवीर राक्षस भी रथों पर बैठकर हाथों में तरह तरह के हथियार लिए संग्राम भूमि में युद्ध करने लगे। वानरों में भी जो विशेष शूरवीर थे वे सभी वानर शिरोमणि सब ओर से एकत्र होकर हाथों में शिलाएं लिए जूझने लगे। उस समय इस रणभूमि में राक्षसों ने मुख्य मुख्य वानरों पर हजारों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी। मतवाले हाथी के समान विशालकाय वीर वानरों ने भी राक्षसों पर अनेकानेक पर्वत, वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाएं गिराई। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और उत्साहपूर्वक जूझने वाले शूरवीर वानरों और राक्षसों का वह युद्ध उत्तरोत्तर बढ़ता गया। किन्हीं के सिर फूटे, किन्हीं के हाथ और पैर कट गए। बहुत से योद्धाओं के शीर शस्त्रों के आघात से पीड़ित होकर रक्त से नहा गए। वानर और राक्षस दोनों ही धाराशायी हो गए। उन पर कंक, गीद और कौवे टूट पड़े। गीदड़ों की जमातें छा गई। वहीं जिनके मस्तक कट गए थे ऐसे धड़ सब और उछलने लगे जो भीरु स्वभाव वाले सैनिकों को भयभीत करते थे। योद्धाओं की कटी हुई भुजाएं, हाथ, सिर तथा शीर के मध्य भाग पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वानर और राक्षस दोनों ही दलों के लोग वहां धराशायी हो रहे थे। तत्पश्चात कुछ ही देर में वानर सेनापतियों के प्रहार से पीड़ित हो गई। सारी निशाचर सेना वज्रदश के देखते देखते भाग चली। वानरों की मार से राक्षसों को भयभीत हुए देखकर प्रतापी वज्रदश की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे हाथ में धनुष लेकर वानर सेना को भयभीत करता हुआ उनके भीतर घुस गया और सीधे जाने वाले कंक पत्र युक्त बाणों द्वारा शत्रुओं को विदीर्ण करने लगा। अत्यंत क्रोध से भरा हुआ प्रतापी वज्रदष्ट वहां एक एक प्रहार से 5, 7, 8 और 9 वानरों को घायल कर देता था। इस तरह उसने वानर सैनिकों की गहरी चोट पहुंचाई। बाणों से जिसके शीर छिन्न भिन्न हो गए थे वे समस्त वानरगण भयभीत होकर अंगद की ओर दौड़े, मानो प्रजापति की शरण में जा रही हो। उस समय वानरों की भागते देख बाली कुमार अंगद ने अपनी ओर देखते हुए वज्रदष्ट को क्रोध पूर्वक देखा। फिर जो वज्रदष्ट और अंगद अत्यंत कुपित हो एक दूसरे से वेगपूर्वक युद्ध करने लगे। वे दोनों रणभूमि में बाघ और मतवाले हाथियों के समान विचर रहे थे। उस समय वज्रदष्ट ने महाबली बाली पुत्र अंगद के मर्म स्थानों में अग्निशिखा के समान तेजस्वी 1,00,000 बाण मारे। इससे उनके सारे अंग लहूलुहान हो गए। तब भयानक प्रकर्मी महाबली बाली कुमार ने वज्रदष्ट पर एक वृक्ष चलाया। उस वृक्ष की अपनी ओर आते देखकर भी वज्रदष्ट ने मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाण मारकर उस वृक्ष के कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार खंडित होकर वह वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। वज्रदष्ट के उस प्रकर्म को देखकर वानर शिरोमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। उस चट्टान को आती देखकर वह प्रकर्मी राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा और केवल गदा हाथ में लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। अंगद की फेंकी हुई वह चट्टान जिसके रथ पर पहुंच गई और युद्ध के मुहाने पर उसने पहिए, कुबर और घोड़ों सहित उस रथ को तत्काल चूर चूर कर दिया। तत्पश्चात वानरवीर अंगद ने वृक्षों से अलंकृत दूसरा विशाल शिखर हाथ में लेकर उसे वज्रदष्ट के मस्तक पर दे मारा। वज्रदष्ट उसकी चोट से मूर्छित हो गया और रक्त वमन करने लगा। वह गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा। केवल उसकी सांस चलती रही। होश में आने पर उस निशाचर ने अत्यंत कुपित होकर सामने खड़े हुए बाली पुत्र की छाती में गदा से प्रहार किया।
फिर गदा त्याग कर वे वहां मुक्के से युद्ध करने लगा। वे वानर और राक्षस दोनों वीर एक दूसरे को मुक्के से मारने लगे। दोनों की बड़े प्रकर्मी और परस्पर जूझते हुए मंगल एवं बुद्ध के समान जान पड़ते थे। आपस के प्रहारों से पीड़ित होकर दोनों ही थक गए और मुंह से रकत विमन करने लगे। तत्पश्चात परम तेजस्वी वानर शिरोमणि अंगद एक वृक्ष उखाड़ कर खड़े हो गए। वे वहां उस वृक्ष संबंधी फल फूलों के कारण स्वयं भी फल और फूलों से युक्त दिखाई देते थे। उस वज्रदष्ट ने ऋषभ के चरम की बनी हुई ढाल और सुंदर एवं विशाल तलवार ले ली। वह तलवार छोटी छोटी घंटियों के जाल से आच्छादित तथा चमड़े के स्थान से म्यान से शोभित थी। उस समय परस्पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे वानर और राक्षस वीर सुंदर एवं विचित्र पैंतरे बदलते तथा गरजते हुए एक दूसरे पर चोट करने लगे। दोनों के घावों से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे कि वे खिले हुए पलाश वृक्षों के समान शोभा पाने लगे। लड़ते लड़ते थक जाने के कारण दोनों ने ही पृथ्वी पर घुटने टेक दी। किंतु पलक मारते मारते कपि श्रेष्ठ अंगद उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र रोष से दीप्त हो रहे थे। वे डंडे की चोट खाए हुए सब के समान उत्तेजित हो रहे थे। महाबली बाली कुमार ने अपनी निर्मल एवं तेज धार वाली चमकीली तलवार से वज्रदष्ट का विशाल मस्तक काट डाला। खून से लथपथ शीर वाले उस राक्षस का वह खड़ग से कटा हुआ सुंदर मस्तक, जिसके नेत्र उलट गए थे, धरती पर गिरकर दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। वज्रदष्ट को मारा गया देखकर राक्षस भय से अचेत हो गए। वे वानरों की मार खाकर भय के मारे लंका में भाग गए। उनके मुख पर भी विषाद छा रहा था। वे बहुत दुखी थे और लज्जा के कारण उन्होंने अपना मुंह कुछ नीचा कर लिया था। वज्रधारी इंद्र के समान प्रतापी महाबली बाली कुमार अंगद उस निशाचर वज्रदष्ट को मारकर वानर सेना में सम्मानित होकर देवताओं के लिए से घिरे हुए सहस्त्र निर्धारी इंद्र के समान बड़े हर्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 92वां 93वां 94वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 55वें सर्ग में रावण की आज्ञा से कंपन आदि राक्षसों का युद्ध में आना और वानरों के साथ उनका घोर युद्ध। बालीपुत्र अंगद के हाथ से वज्र दंश के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए सेनापति प्रहस्त से कहा, कंपन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः उन्हीं को आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्धर्ष राक्षस शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए जाएं। अकंपन को युद्ध सदा ही प्रिय है। ये सरदा मेरी उन्नति चाहते हैं। इन्हें युद्ध में एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। ये शत्रु को दंड देने, अपने सैनिकों की रक्षा करने तथा रणभूमि में सेना का संचालन करने में समर्थ हैं। अकंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को तथा महाबली सुग्रीव को भी परास कर देंगे और दूसरे दूसरे भयानक वानरों का भी संहार कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। रावण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके शीघ्र प्रकर्मी महाबली सेनाध्यक्ष ने उस युद्ध के लिए सेना भेजी। सेनापति से प्रेरित हो भयानक नेत्रों वाले मुख्य मुख्य भयंकर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। उसी समय तपे हुए सोनों से विभूषित विशाल रथ पर आरूढ़ होकर घोर राक्षस से गिरा हुआ अकंपन भी निकला। वह मेघ के समान विशाल था, मेघ के समान ही उसका रंग था और मेघ के तुल्य ही उसकी गर्जना थी। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वह अकंपन नाम से विख्यात था और राक्षसों में सूर्य के समान तेजस्वी था। रोष आवेश से भरकर युद्ध की इच्छा से धावा करने वाले अकंपन के रथ में जुटे हुए घोड़ों का मन अकस्मात दीन भाव को प्राप्त हो गया। यद्यपि अकंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस समय उनकी बाईं आंख फड़कने लगी, मुख की कांति फीकी पड़ गई और वाणी गद हो गई। यद्यपि वह समय सुदिन का था, तथापि सहसा रूखी हवा से युक्त दुर्दिन छा गया।
सभी पशु और पक्षी क्रूर एवं भयदायक बोली बोलने लगे। अकम्पन के कंधे सिंह के समान पुष्ट थे, उसका प्रकर्म व्याघ्र के समान था। वह पूर्वोक्त उत्पातों की कोई परवाह न करके रणभूमि की ओर चला। जिस समय राक्षस दूसरे राक्षसों के साथ लंका से निकला, उस समय ऐसा महान कोलाहल हुआ कि समुद्र में भी हलचल सी मच गई। उस समय कोलाहल से वानरों को वह विशाल सेना भयभीत हो गई। युद्ध के लिए उपस्थित हो वृक्षों और शैल शिखरों का प्रहार करने वाले उन वानरों राक्षसों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम और रावण के निमित्त आत्म त्याग के लिए उद्यत हुए वह समस्त शूरवीर अत्यंत बलशाली और पर्वत के समान विशालकाय थे। वानर तथा राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा से वहां एकत्र हुए थे। वे युद्ध स्थल में अत्यंत वेगशाली थे, कोलाहल करते और एक दूसरे को लक्ष्य करके क्रोधपूर्वक गरजते थे। उनका महान शब्द सुदूर तक सुनाई देता था। वानर और राक्षसों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उसने 10 दिशा को आच्छादित कर लिया था। परस्पर उड़ाई हुई वह धूल हिलते हुए रेशमी वस्त्र के समान पांडु वर्ण की दिखाई देती थी। उसके द्वारा सम्रांगण में समस्त प्राणी ढक गए थे, अतः वानर और राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। उस धूल से आच्छादित होने के कारण ध्वज, पताका, ढाल, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र तथा रथ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। उस गरजते और दौड़ते हुए प्राणियों का महाभयंकर शब्द युद्ध स्थल में सबको सुनाई पड़ता था, परंतु उनके रूप नहीं दिखाई देते थे। अंधकार से आच्छादित युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हुए वानर वानरों का ही प्रहार कर बैठते थे तथा राक्षस राक्षसों को ही मारने लगते थे। अपने तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए वानरों तथा राक्षसों ने उस रणभूमि को रक्त की धारा से भिगो दिया और वहां कीच मचा दी। तंत्र रक्त के प्रवाह से सिज जाने के कारण वहां की धूल बैठ गई और सारी युद्धभूमि लाशों से भर गई। वानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, शिला, परिघ और तोमर आदि से बलपूर्वक जल्दी जल्दी प्रहार करने लगे। भयंकर कर्म करने वाले वानर अपनी परिघ के समान भुजाओं द्वारा पर्वताकार राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में उन्हें मारने लगे। उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित होकर हाथों में प्रास और तोमर लिए अत्यंत भयंकर शस्त्रों द्वारा वानरों का वध करने लगे। इस समय अधिक रोष से भरा हुआ राक्षस सेनापति कंपन भी भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले उन सभी राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगा। वानर भी बलपूर्वक आक्रमण करके राक्षसों के अस्त्र शस्त्र छीनकर बड़े बड़े वृक्षों और शिलाओं द्वारा उन्हें विदीर्ण करने लगे। इसी समय वीर वानर कुमद, नल, मैंद और द्विद ने कुपित होकर अपना परम उत्तम वेग प्रकट किया। उन महावीर वानर शिरोमणि ने युद्ध के महाने पर वृक्षों द्वारा खेल खेल में ही राक्षसों का बड़ा भारी संहार किया। उन सब ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा राक्षसों को भली भांति मत डाला। 56वां सर्ग। हनुमान जी के द्वारा अकम्पन का वध। उन वानर शिरोमणियों द्वारा किए गए उस महान पराक्रम को देखकर युद्ध स्थल में अकम्पन का बड़ा भारी एवं दुस्सह क्रोध हुआ। शत्रु का कर्म देख रोष से उनका सारा शरीर व्याप्त हो गया और अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए उसने सारथी से कहा, सारथी, ये बलवान वानर युद्ध में बहु तेरे राक्षसों का वध कर रहे हैं, अतः पहले वहीं शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ पहुंचाओ। ये वानर बलवान तो हैं ही, इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है। ये वृक्षों और शिलाओं का प्रहार करते हुए मेरे सामने खड़े हैं। ये युद्ध की स्पृहा रखने वाले हैं, अतः मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ। इन्होंने सारी राक्षस सेना को मत डाला है, ये साफ दिखाई दे रहा है। तंत्र तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा रथियों में श्रेष्ठ अकम्पन दूर से ही बाण सुमाओं की वर्षा करता हुआ उन वानरों पर टूट पड़ा। अकम्पन के बाणों से घायल होकर सभी वानर भाग चले। वे युद्ध स्थल में खड़े भी नहीं रह सके, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। अकम्पन के बाण वानरों के पीछे लगे थे और वे मृत्यु के अधीन होते जाते थे। अपने जाति भाइयों की ये दशा देखकर महाबली हनुमान जी कंपन के पास आए। महाकपि हनुमान जी को आया देखकर वह समस्त वीर वानर शिरोमणि एकत्र होकर हर्षपूर्वक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। हनुमान जी युद्ध के लिए डटा हुआ देख वे सभी श्रेष्ठ वानर उस बलवान वीर का आश्रय ले स्वयं भी बलवान हो गए। पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी अपने सामने उपस्थित देख अकम्पन उस पर बाणों की फिर वर्षा करने लगा।
मानो देवराज इंद्र जल की धारा बरसा रहा हो। अपने शीर पर गिराए गए उस बाण समूहों की परवाह न करके महाबली हनुमान ने अकंपन को मार डालने का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान महान अट्टहास करके पृथ्वी को कपाते हुए से उस राक्षस की ओर दौड़े। उसमें वहां गरजते और तेज से दीप्यमान होते हुए हनुमान जी का रूप प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष हो गया था। अपने हाथ में कोई हथियार नहीं है, ये जानकर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि हनुमान ने बड़े वेग से पर्वत उखाड़ लिया। उस महान पर्वत को एक ही हाथ से लेकर पराक्रमी पवन कुमार बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए उसे घुमाने लगे। फिर उन्होंने राक्षस राज कंपन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में देवेंद्र ने वज्र लेकर युद्ध स्थल में नमूची पर आक्रमण किया था। अकंपन ने उस उठे हुए पर्वत शिखर को देख अर्धचंद्राकार विशाल बाणों के द्वारा उसे दूर से ही विदीर्ण कर दिया। उस राक्षस के बाण से विदीर्ण होकर वह पर्वत शिखर आकाश में ही बिखर कर गिर पड़ा। यह देखकर हनुमान जी के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर रोष और दर्प से उन वानर वीर ने महान पर्वत के समान ऊंचे अश्वकरण नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्रतापूर्वक उखाड़ लिया। विशाल तने वाले उस अश्वकरण को हाथ में लेकर महातेजस्वी हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे युद्ध भूमि में घुमाना आरंभ किया। प्रचंड क्रोध से भरे हुए हनुमान ने बड़े वेग से दौड़कर कितने ही वृक्षों को तोड़ डाला और पैरों की धमक से वे पृथ्वी को भी विदीर्ण से करने लगे। सवारों सहित हाथियों, रथों सहित रथियों तथा पैदल राक्षसों को भी बुद्धिमान हनुमान जी मौत के घाट उतारने लगे। क्रोध से भरे हुए यमराज की भांति वृक्ष हाथ में लिए प्राणहारी हनुमान को देख राक्षस भागने लगे। राक्षसों को भय देने वाले हनुमान अत्यंत कुपित होकर शत्रु पर आक्रमण कर रहे थे। उस समय वीर अकंपन ने उन्हें देखा। देखते ही वह क्षोभ से भर गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। अकंपन ने देह को विदीर्ण कर देने वाले 14 पैने बाण मारकर महापराक्रमी हनुमान को घायल कर दिया। इस प्रकार नाराज्यों और तीखी शक्तियों से छिदे हुए वीर हनुमान उस समय वृक्षों से व्याप्त पर्वत के समान दिखाई देते थे। उनका सारा शरीर रक्त से रंग गया था। इसलिए महापराक्रमी महाबली और महाकाय हनुमान खिले हुए शोक एवं धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। तदंतर महान वेग प्रकट करके हनुमान जी ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत ही उसे राक्षस राज कंपन के सिर पर दे मारा। क्रोध से भरे हुए वानर श्रेष्ठ महात्मा हनुमान के चलाए हुए उस वृक्ष की गहरी चोट खाकर राक्षस कंपन पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जैसे भूकंप आने पर सारे वृक्ष कांपने लगते हैं, उसी प्रकार राक्षस राज कंपन को रणभूमि में मारा गया देखकर समस्त राक्षस व्यथित हो उठे। वानरों के खदेड़ने पर वहां परास्त हुए वे सब राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर डर के मारे लंका में भाग गए। उनके केस खुले हुए थे, वे घबरा गए थे और पराजित होने से उनका घमंड चूर चूर हो गया था। भय के कारण उनके अंगों से पसीने चूर रहे थे और इसी अवस्था में भाग रहे थे। भय के कारण एक दूसरे को कुचलते हुए वे भागकर लंकापुरी में घुस गए। भागते समय बारंबार पीछे घूम घूम कर देखते रहते थे। उन राक्षसों के लंका में घुस जाने पर समस्त महाबली वानरों ने एकत्र होकर वहां हनुमान जी का अभिनंदन किया। उन शक्तिशाली हनुमान जी ने भी उत्साहित हो यथा योग्य अनुकूल वर्ताव करते हुए उन समस्त वानरों का सम्मादर किया। तत्पश्चात विजय उल्लास से शोभित होने वाले वानरों ने पूरा बल लगाकर उस स्वर से गर्जना की और वहां जीवित राक्षसों को ही पकड़ पकड़ कर घसीटना आरंभ किया। जैसे भगवान विष्णु ने शत्रुनाशन महाबली भयंकर एवं महान असुर मधुकैटभ आदि का वध करके वीर शोभा विजय लक्ष्मी का वर्ण किया था, उसी प्रकार महाकपि हनुमान ने राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतारकर वीरोचित शोभा को धारण किया। उस समय देवता महाबली श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि वानर तथा अत्यंत बलशाली विभीषण ने भी कपिवर हनुमान जी का यथोवत सत्कार किया। 57वां सर्ग प्रहस्त का रावण की आज्ञा से विशाल सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। अकंपन के वध का समाचार पाकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उनके मुख पर कुछ दीनता छा गई और वह मंत्रियों की ओर देखने लगा। पहले तो 2 घड़ी तक वह कुछ सोचता रहा, फिर उसने मंत्रियों के साथ विचार किया
और उसके बाद दिन के पूर्व भाग में राक्षस राज रावण स्वयं लंका के सब मोर्चों का निरीक्षण करने के लिए गया। राक्षसगणों से शोभित और बहुत सी छावनियों से घिरी हुई ध्वजा पताकाओं से शोभित उस नगरी को राजा रावण ने अच्छी तरह देखा। लंकापुरी चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घेर ली गई थी। ये देखकर राक्षस रावण ने अपने हितैषी युद्ध काल को विद प्रहस से ये समयोचित बात कही, युद्ध विशारद वीर, नगर के अत्यंत निकट शत्रुओं की सेना छावनी डाले पड़ी है, इसलिए सारा नगर सहसा व्यथित हो उठा है। अब मैं दूसरे किसी के युद्ध करने से इसका छुटकारा होता नहीं देखता हूं। आप तो इस तरह के युद्ध का भार मैं कुंभकर्ण, मेरे सेनापति तुम, बेटा इंद्रजीत तथा निकुंभ ही उठा सकते हैं। अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के लिए प्रस्थान करो और जहां ये सब वानर जुटे हुए हैं वहां जाओ। तुम्हारे निकलते ही सारी वानर सेना तुरंत विचलित हो उठेगी और गरजते हुए राक्षस शिरोमणियों का सिंहनाद सुनकर भाग खड़ी होगी। वानर लोग बड़े चंचल, ढीठ और डरपोक होते हैं। जैसे हाथी सिंह की गर्जना नहीं सह सकते, उसी प्रकार ये वानर तुम्हारा सिंहनाद नहीं सह सकेंगे। पर हस्त जब वानर सेना भाग जाएगी तब कोई सहारा न रहने के कारण लक्ष्मण सहित श्री राम विवश होकर तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। युद्ध में मृत्यु संदिग्ध होती है, हो भी सकती है और ना भी हो, किंतु ऐसी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इसके विपरीत जीवन को बिना जोखिम में डाले बिना युद्ध स्थल के जो मृत्यु होती है वह श्रेष्ठ नहीं होती। ऐसा मेरा विचार है। इसके अनुकूल व प्रतिकूल जो कुछ तुम हमारे लिए हितकर समझते हो उसे बताओ। रावण के ऐसा कहने पर सेनापति प्रहस्त ने उस राक्षस राज के समक्ष उसी तरह अपना विचार व्यक्त किया जैसे शुक्राचार्य असुर राज बलि को अपनी सलाह दिया करते हैं। उसने कहा, राजन, हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ पहले भी इस विषय पर विचार किया है। उन दिनों एक दूसरे के मत की आलोचना करके हम लोगों में विवाद भी खड़ा हो गया था। हम लोग सर्वसम्मति से किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके थे। मेरा पहले से ही ये निश्चय रहा है कि सीता जी को लौटा देने से ही हम लोगों का कल्याण होगा और ना लौटाने पर युद्ध अवश्य होगा। उस निश्चय के अनुसार ही हमें आज ये युद्ध का संकट दिखाई दिया है। परंतु आपने दान मान और विविध सात्वाओं के द्वारा समय समय पर सदा ही मेरा सत्कार किया है। फिर मैं आपका हित साधन क्यों नहीं करूंगा अथवा आपके हित के लिए कौन सा कार्य नहीं कर सकूंगा। मुझे अपने जीवन, स्त्री, पुत्र, धन आदि की रक्षा नहीं करनी है। इनकी रक्षा के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। आप देखिए कि मैं किस तरह आपके लिए युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देता हूं। अपने स्वामी रावण से ऐसा कहकर प्रधान सेनापति प्रहस्त ने अपने सामने खड़े हुए सेनाध्यक्षों से इस प्रकार कहा, तुम लोग शीघ्र मेरे पास राक्षसों की विशाल सेना ले आओ। आज मांसाहारी पक्षी सम्रांगन में मेरे बाणों के वेग से मारे गए वानरों के मांस खाकर तृप्त हो जाएं। प्रहस्त की यह बात सुनकर महाबली सेनाध्यक्षों ने रावण के उस महल के पास विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। दो ही घड़ी में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हाथी जैसे भयानक राक्षस वीरों से लंकापुरी भर गई। कितने ही राक्षस घी की आहुति देकर अग्निदेव को तृप्त करने लगे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके आशीर्वाद लेने लगे। उस समय घी की गंध लेकर सुगंधित वायु सब और बहने लगी। राक्षसों ने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित नाना प्रकार की मालाएं ग्रहण की और हर्षम उत्साह से युक्त होकर युद्धोपयोगी वेशभूषा धारण की। धनुष और कवच धारण किए राक्षस वेग से उछलकर आगे बढ़े और राजा रावण का दर्शन करते हुए प्रहस्त को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तदनंतर राजा की आज्ञा लेकर भयंकर बहरी बजवाकर कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उद्यत हुआ प्रहस्त अस्त्र शस्त्रों से सज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ। प्रहस्त के उस रथ में बड़े वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। उसका सारथी भी अपने कार्य में कुशल था। वह रथ पूर्णतः सारथी के नियंत्रण में था। उसके चलने पर महान मेघों की गर्जना के समान घर घर ध्वनि होती थी। वह रथ साक्षात चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान था। सर्पाकार या सर्प चिन्हित ध्वज के कारण वह दुर्धर्ष प्रतीत होता था। उस रथ की रक्षा के लिए जो कवच था
वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। उसके सारे अंग सुंदर थे और उसमें अच्छी अच्छी सामग्रियां रखी गई थी। उस रथ में सोने की जाली लगी थी। वह अपनी कांति से हंसता सा प्रतीत होता था अथवा दूसरे कांतिमान पदार्थों का उपहास सा कर रहा था। उस रथ पर बैठकर रावण की आज्ञा शिरोधार्य करके विशाल सेना से घिरा हुआ प्रहस्त तुरंत लंका से बाहर निकला। उसके निकलते ही मेघ की गंभीर गर्जना के समान धोसा बजने लगा। अन्य रणवाद्यों का निवाद भी पृथ्वी को परिपूर्ण करता सा प्रतीत होने लगा। सेनापति के प्रस्थान काल में शंखों की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। प्रहस्त के आगे चलने वाले भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस भयंकर सर से गर्जना करते हुए आगे बढ़े। नरांतक, कुंभहनु, महानाद और सम्मुनत ये प्रहस्त के 4 सचिव उसे चारों ओर से घेर कर निकले। प्रहस्त की वह विशाल सेना हाथियों के समूह से अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उसकी व्यूह रचना हो चुकी थी। उस व्यूहबद्ध सेना के साथ ही प्रहस्त लंका के पूर्व द्वार से निकला। समुद्र के समान उस अपार सेना के साथ जब प्रहस्त बाहर निकला, उसमें क्रोध से भरे हुए प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान जान पड़ता था। उनके प्रस्थान करते समय जो भैरी आदि वाजों और गरजते हुए राक्षसों का गंभीर घोष हुआ, उससे भयभीत होकर लंका के सब प्राणी विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। उसमें बिना बादल के आकाश में उड़कर रक्त मांस का भोजन करने वाले पक्षी मंडल बनाकर प्रहस्त के रथ के दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। भयानक गिदड़ियां मुंह से आग की ज्वाला उगलती हुई अशुभ सूचक बोली बोलने लगी। आकाश में उल्कापात होने लगा और प्रचंड वायु चलने लगी। ग्रह रोषपूर्वक आपस में युद्ध करने लगे, जिससे उनका प्रकाश मंद पड़ गया तथा मेघ उस राक्षस के रथ के ऊपर गदों की सी आवाज में गर्जना करने लगे। रक्त बरसाने लगे और आगे चलने वाली सैनिकों को खींचने लगे। उनके ध्वज के ऊपर गीध दक्षिण की ओर मुंह करके आ बैठा। उसने दोनों ओर अपनी अशुभ बोली बोलकर उस राक्षस की सारी शोभा संपत्ति हार ली। संग्राम भूमि में प्रवेश करते समय घोड़े को काबू में रखने वाले उसके सारथी के हाथ से कई बार चाबुक गिर पड़ा। युद्ध के लिए निकलते हुए प्रहस्त की जो परम दुर्लभ और प्रकाशमान शोभा थी, वे 2 ही घड़ी में नष्ट हो गई। उसके घोड़े समतल भूमि में भी लड़खड़ा कर गिर पड़े। जिसके गुण और पुरुष विख्यात थे, वह प्रहस्त जो ही युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ, त्यों ही शिला वृक्ष आदि नाना प्रकार के प्रहार साधनों से संपन्न वानर सेना उनका सामना करने के लिए आ गई। निरंतर वृक्षों को तोड़ते और भारी शिलाओं को उठाते हुए वानरों का अत्यंत भयंकर कोलाहल वहां सब ओर छा गया। एक और राक्षस सिंहनाद कर रहे थे और दूसरी ओर वानर गरज रहे थे। उन सब का तुमल नाद वहां फैल गया। राक्षसों और वानरों की वे दोनों सेनाएं हर्ष और उल्लास से भरी थी। अत्यंत वेगशाली समर्थ तथा एक दूसरे के वध की इच्छा वाले योद्धा परस्पर ललकार रहे थे। उनका महान कोलाहल सबको सुनाई देता था। इसी समय दुर्बुद्धि प्रहस्त विजय की अभिलाषा से वानर राज सगरी की सेना की ओर बढ़ा और जैसे पतंग मरने के लिए आग पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार वह बड़े हुए वेगशाली उस वानर सेना में घुसने की चेष्टा करने लगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में 58वां सर्ग नील के द्वारा प्रहस्त का वध। इसके पूर्व प्रहस्त को युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकलते देख शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से मुस्कुरा कर कहा, महाभाव, ये बड़े शीर और महान वेग वाला तथा बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप, बल और पुरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। तो श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु, ये राक्षस का नाम प्रहस्त है। ये राक्षस राज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता है, बल विक्रम से संपन्न और शूरवीर है। इसी समय महाबलवान वानरों की विशाल सेना ने भी
भयानक पराक्रमी भीषण रूपधारी तथा महाकाय प्रहस्त को बड़े गर्जन तर्जन के साथ लंका से बाहर निकलते देखा। वह बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ था। उसे देखते ही वानरों के दल में भी महान कोलाहल होने लगा और वे प्रहस्त की ओर देख देख कर गर्जने लगे। विजय की इच्छा वाले राक्षस वानरों की ओर दौड़े। उनके हाथों में खड्ग, शक्ति, रिष्टि, शूल, बाण, मूसल, गदा, परिघ, प्रास, नाना प्रकार के फरसे और विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रहे थे। तब वानरों ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष, पर्वत तथा बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। फिर दोनों पक्षों के बहुसंख्यक वीरों में पत्थरों और बाणों की वर्षा के साथ साथ आपस में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध स्थल में बहुत से राक्षसों ने बहुत वानरों का और बहुसंख्यक वानरों ने बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। वानरों में से कोई शूलों से, कोई चक्रों से मथ डाले गए, कितने ही परिघों की मार से आहत हो गए, कितनों के फरसों से टुकड़े टुकड़े कर डाले गए, कितने ही योद्धा सांस रहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही बाणों के लक्ष्य बन गए जिससे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। कितने ही वानर तलवारों की मार से दो टुक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तड़फने लगे। कितने ही शूरवीर राक्षसों ने वानरों की पसलियां फाड़ डाली। इसी तरह वानरों ने भी अत्यंत कुपित होकर वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा सब और भूतल पर झुंड के झुंड राक्षसों को पीस डाला। वानरों के वज्र तुल्य कठोर थप्पड़ों और मक्कों से भली भांति पीटे गए राक्षस मुंह से रक्त वमन करने लगे। इनके दांत और नेत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। कोई आर्तनाद करते तो कोई सिंहों के समान दहाड़ते थे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों का भयंकर कोलाहल वहां सब और गूंज उठा। क्रोध से भरे हुए वानर और राक्षस वीरोचित मार्ग का अनुसरण करके युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे। वे मुंह बा बा कर निर्भय के समान क्रूरतापूर्ण कर्म करते थे। नरांतक, कुंभहनु, महानाद और समुंत ये प्रहस्त के सारे सचिव वानरों का वध करने लगे। शीघ्रतापूर्वक आक्रमण करते और वानरों को मारते हुए प्रहस्त के सचिवों में से एक को, जिसका नाम नरांतक था, द्विद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। फिर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष लिए गए उठकर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस सुमंत को कुचल डाला। अत्यंत कुपित हुए तेजस्वी जामवान ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे महानाद की छाती पर दे मारा। बाकी रहा प्रकर्मी कुंभहनु, वह तार नामक वानर से भिड़ा और अंत में एक विशाल वृक्ष की चपेट में आकर उसे भी रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। रथ पर बैठे हुए प्रहस्त से वानरों का यह अद्भुत प्रकरण नहीं सहा गया। उसने हाथ में धनुष लेकर वानरों का घोर संहार आरंभ कर दिया। उस समय दोनों सेनाएं जल के भंवर की भांति चक्कर काट रही थी। विशुद्ध अपार महासागर की गर्जना के समान उनकी गर्जना सुनाई दे रही थी। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रण दुर्मद राक्षस प्रहस्त ने अपने बाण समूह द्वारा उस महासमर में वानरों को पीड़ित करना आरंभ किया। पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों की लाशों के ढेर लग गए। उनसे आच्छादित रणभूमि भयानक परतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। रक्त के प्रवाह से आच्छादित हुई वह युद्ध भूमि वैशाख मास में खिले हुए पलाश वृक्षों से ढकी हुई वन्य भूमि से शोभित होती थी। मारे गए वीरों की लाशें ही जिनके दोनों तट थे, रक्त का प्रवाह ही जिनकी महान जल राशि थी, टूटे फूटे अस्त्र ही जिनके तटवर्ती विशाल वृक्षों के समान जान पड़ते थे, जो यमलोक रूपी समुद्र से मिली हुई थी। सैनिकों के ये कृत और प्लीहा हृदय के दाहिने और बाएं भाग, जिसके महान पंख थे, निकली हुई आंतें जहां सिवार का काम देती थी, कटे हुए सिर और धड़ जहां मत्स्य से प्रतीत होते थे, शीर के छोटे छोटे अव्ययम केस जिसमें घास का भ्रम उत्पन्न करते थे, वहां जहां गीध ही हंस बनकर बैठे थे, कंक रूपी रसारस जिसका सेवन करते थे, मेदे ही फैन बनकर जहां सब और फैले थे, पीड़ितों की करा जिनकी कल कल ध्वनि थी और कायरों के लिए जिसे पार करना अत्यंत कठिन था,
उस युद्ध भूमि रूपणी नदी को प्रवाहित करके राक्षस और श्रेष्ठ वानर वर्षा के अंत में हंस और सारसों से सेवित सरिता के भांति उस दुष्तर नदी को उस तरह पार कर रहे थे जैसे गच्छ योत्पत्ति कमलों के पराग से आच्छादित किसी पुष्करणी को पार करते हैं। तदनंतर नील ने देखा रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त बाण समूहों की वर्षा करके वेग पूर्वक वानरों का संहार कर रहा है। तब जैसे उठी हुई प्रचंड वायु आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना का संहार करने लगे। इससे उस युद्ध स्थल में राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेनापति प्रहस्त ने जब अपनी सेना की ऐसी दुर्वस्था देखी तब उसने सूर्यतल तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा किया। धनुषधारियों में श्रेष्ठ और निशाचरों की सेना के नायक प्रहस्त ने उस महासमर में अपने धनुष को खींचकर नील पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रोष से भरे हुए सर्पों के समान वे महान वेगशाली बाण नील तक पहुंचकर उन्हें विदीर्ण करके बड़ी सावधानी के साथ धरती में समा गए। प्रहस्त के पहने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गया और इस तरह उस परम दुर्जय राक्षस प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख बल विक्रमशाली महाकवि नील ने एक वृक्ष को काट कर उसी के द्वारा उसका आघात किया। नील की चोट खाकर कुपित हुआ राक्षस शिरोमणि प्रहस्त बड़े जोर से गरजता हुआ उस वानर सेनापति पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूह का निवारण करने में समर्थ न हो सकने पर नील आंखें बंद करके उन सब बाणों को अपने अंगों पर ही ग्रहण करने लगी। जैसे सांड सहसा आई हुई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शीर पर ही सह लेता है, उसी प्रकार प्रहस्त की उस दुस्सह बाण वर्षा को नील चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करते रहे। प्रहस्त की बाण वर्षा से कुपित होकर महाबली महाकपि नील ने एक विशाल साल वृक्ष के द्वारा उसके घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात रोष से भरे हुए नील ने उस दुरात्मा के धनुष को भी वेगपूर्वक तोड़ दिया और बारंबार वे गर्जना करने लगे। नील के द्वारा धनुष रहित किया गया सेनापति प्रहस्त एक भयानक मूसल हाथ में लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। वे दोनों वीर अपनी अपनी सेना के प्रधान थे। दोनों ही एक दूसरे के वैरी और वेगशाली थे। वे मद की धारा बहाने वाले दो गजराजों के समान खून से नहा उठे थे। दोनों ही अपनी तीखी दाढ़ों से काट काट कर एक दूसरे के अंगों को घायल कर दिए देते थे। वे दोनों सिंह और बाघ के समान शक्तिशाली और उन्हीं के समान विजय के लिए चेष्ट थे। दोनों वीर पराक्रमी विजयी और युद्ध में कभी पीठ दिखाने वाले थे तथा वृतासुर और इंद्र के समान युद्ध में यश पाने की अभिलाषा रखते थे। उस समय परम उद्योगी प्रहस्त ने नील के ललाट में मुसल से आघात किया। इससे उनके लाट से रक्त की धारा बह चली। उनके सारे अंग रक्त से भीग गए। तब क्रोध से भी भरे हुए महाकपि नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर प्रहस्त की छाती पर दे मारा। उस पहाड़ की कोई परवाह न करके प्रहस्त महान मूसल हाथ में लिए बलवान वानर नील की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उस भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते देख महान वेगशाली महाकवि नील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ले ली। उस शिला को नील ने रणभूमि में संग्राम की इच्छा वाले मूसल योधी निशाचर प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा। कवि प्रवर नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर एवं विशाल शिला ने प्रहस्त के मस्तक को कुचलकर उसके कई टुकड़े कर डाले। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी कांति, उसका बल और उसकी सारी इंद्रियां भी चली गई। वह राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके छिन्न भिन्न हुए मस्तक से और शीत से भी बहुत खून गिरने लगा, मानो पर्वत से पानी का झरना झर रहा हो। नील के द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षस की वह अकंपनीय विशाल सेना लंका को लौट गई। सेनापति के मारे जाने पर वह सेना ठहर नहीं सकी। जैसे बांध टूट जाने पर नदी का पानी रुक नहीं पाता, सेना नायक के मारे जाने से वे सारे राक्षस अपना युद्ध विषय उत्साह खो बैठे और राक्षस राज रावण के भवन में जाकर चिंता के कारण चुपचाप खड़े हो गए। तीव्र शोक समुद्र में डूब जाने के कारण वे सब के सब अचेत से हो गए थे।
तदनंतर विजयी सेनापति महाबली नील अपने इस महान कर्म के कारण प्रशंसित होते हुए श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले और बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे।